सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे में खुश आमदीद। मैं हूं शब्बीर और आज की वीडियो राहफ अल कानून के बारे में होने वाली है। राहफ अल कानून एक सऊदी लड़की है जो कि अपने माँ बाप के साथ सऊदीया से कुवैत गई और कुवैत से थाईलैंड पहुंच गई। बैंकॉक एयरपोर्ट पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अक़वाम मुत्तहिदा और ऑस्ट्रेलिया से पनाह की दरखास्त की। अब इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसका वालिद भी वहां पर उसे लेने गया लेकिन इसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि सऊदी एम्बेसी ने इसके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। बैंकॉक पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में इसे कनाडा पहुंचा दिया। कनाडा में इसको पनाह देने की दरखास्त कबूल की और कनाडा की वजीर खारजा ने इसे बड़े पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा। ये आप देख सकते हैं कनाडा की वजीर खारजा। और इसको निजी महफिलों में और सरकारी महफिलों में और दावतों पर इनवाइट किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अब इसकी वजह क्या है, क्यों? अब बेसिकली लगता तो यह है कि यह सब कुछ इंसानी हमदर्दी के बिना पर किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ी सियासत की जा रही है। अब मैं आपको तस्वीर के दूसरा रुख दिखाता हूं। ये दो सिस्टर्स थी, यमनी दो लड़कियां जो कि अमेरिका में थी और अमेरिका ने पिछले साल आपने सुना था होगा कि 7 मुल्कों पर जिनमें यमन भी आता था पाबंदी लगा दी थी। अब ये अमेरिका से चली और कनाडा में दाखिल हो रही थी कि वहां पर कनेडियन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। ये रोने लगी। उसके बाद इनको सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, इनको हथकड़ियां लगा ली। इनके रोने का भी कुछ भी तरस नहीं आया, ना कोई हमदर्दी वाली तंजीम सामने आई, ना कोई एनजीओ किसी ने कुछ कहा, ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ कहा और ना ही इंटरनेशनल मीडिया चिल्लाया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। अजय पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। एक तरफ तो ये है इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये यमनी थी और यमन के हालात तो पहले ही खराब हैं, मुल्क तबाह हो चुका है हर तरह से। वहां पर औसी बागी जो हैं उन्होंने लोगों का जीना आराम कर रखा है और एक जंग लगी हुई है। और सऊदी अरब एक अमन है, पुरअमन मुल्क है, इस्लाम का गढ़ है, इसलिए उसको बदनाम करने के लिए राहफ अल कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है और यह तासर दिया जा रहा है कि सऊदीया में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है और औरतों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हालांकि आपने देखा है पिछले कुछ सालों में औरतों के ड्राइविंग की इजाजत दी गई, उनको हर शोबे में काम दिया गया। औरतों के बहुत ज्यादा ही मर्दों के बिशाना हक दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये तासर दिया जा रहा है कि वहां पर औरतों के जुल्म होता है। हालांकि सऊदी अरब में मजहबी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी औरत बहुत सेफ है और उसके सारे हक उसको मिल रहे हैं। अब अगर आप सऊदीया में रहते हैं या सऊदीया में आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई कफील है, उसके अगर 100 भी वर्कर हैं, अमाल हैं, तो जब वो घर में जाता है तो अपनी बीवी के सामने बीगी बिल्ली बन जाता है। मतलब उसकी बीवी का हुक्म चलता है क्योंकि उसको पता है कि अदालत में उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, इसलिए उसको बीवी की माननी पड़ती है। अब ये सारी तंजीमें जो अब गर्म हैं, इनको शाम और समंदर में डूबने वाले लोग भी नजर नहीं आते। जो पाकिस्तान इंडिया से लोग जाते हैं समंदर में डूबते रहते हैं। सीरियन बच्चा, एक फैमिली जो गई थी, एक बच्चा जो समंदर में डूबता दिखाई दिया गया था, जिसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, उस बच्चे पर भी इनको तरस नहीं आता है। कितने लोग एशिया से जाते हैं, समंदर में डूब जाते हैं, उनको ये दाखिल नहीं होने देते। वहां पर इनकी हमदर्दी कहां जाती है? अब ये देखें, ये बीबीसी का पेज है। राहफ अल कानून ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उसका कहना है कि सऊदी अरब में
औरतों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। ये आप पूरा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं, इसने इंटरव्यू दिया है, ये देखें। हालांकि औरतों के साथ गुलामों वाला सलूक नहीं किया जाता, औरतों के सऊदी अरब में बहुत ज्यादा हक हासिल है। अब ये स्पोर्ट द गार्डियन का पेज है, जहां पर इसने इनको भी इंटरव्यू दिया है, यहां पर भी पूरा कॉलम ये है, आप यहां पर आकर पढ़ सकते हैं। यहां पर ये कहती है, अगर आप गौर से पढ़ें, रहाफ अल कन्नून, कि मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत देगी कि वो आजाद हो जाएं। गोया सऊदी अरब में लड़कियां गुलाम हैं, कैद हैं। अब ये उनको ये खुद तो लड़की घर से भाग गई है, बाकी सारी लड़कियों को भागने की तरगीब दे रही है। तो मुझे उम्मीद है रहाफ अल कन्नून की फुल स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि इंटरनेशनल मीडिया, अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा और बैनुल-अक़वामी NGOs क्यों शोर कर रही हैं और क्यों मलाला की तरह रहाफ अल कन्नून को फेमस बना दिया। सिर्फ इसलिए इस्लाम, उसने कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए और सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए। हमारी मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये कैसे।